भारत का एक ऐसा फिल्म जो पूरे भारत के फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके आगे GH Hazardar 2 और जवान भी पानी पीने लगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फिल्म को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं फिल्म की ओर। एनिमल एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और सहलेखन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। फिल्म का निर्माण टी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स की है। रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में है। साथ ही अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म में दिल्ली स्थित बिजनेस मैग्नेट बलबीर सिंह के बेटे रण विजय सिंह को अपने पिता की हत्या के प्रयास के बारे में पता चलता है और वह प्रतिशोध और विनाश की राह पर निकल पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अमित रॉय की सिनेमेटोग्राफी के साथ अप्रैल 2023 तक पूरी हो गई, 201 मिनट की अवधि के साथ। एनिमल अब तक बनी सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है। शुरुआत में इसे अगस्त 2023 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। एनिमल को नाटकीय रूप से 1 दिसंबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में रिलीज किया गया था। इसके कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल के प्रदर्शन से है। तकनीकी पहलुओं, संगीत, सिनेमैटोग्राफी, निर्देशन, एक्शन दृश्यों और भावनात्मक वजन के लिए आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन फिल्म के रन टाइम, ग्राफिक हिंसा की आलोचना की गई और पटकथा लेखन, जिसने अपनी विषाक्त मर्दानगी और स्त्रीद्वेषी दृश्यों के कारण कुछ विवादों को जन्म दिया। इस फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी फिल्म के कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने दुनिया भर में 982 करोड़ की कमाई की है, जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गए। 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म बन गई है और रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। सन 69 वेन इन फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को 19 नामांकन प्राप्त हुए और रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 6 प्रमुख पुरस्कार जीते। रणविजय विजय सिंह दिल्ली के एक शक्तिशाली व्यवसायी बलबीर सिंह के बेटे हैं। बलबीर एक सख्त पिता होने के बावजूद विजय का अपने पिता के प्रति प्यार गहरा और स्थायी है। बलबीर को अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण अपने बेटे की उनके प्रति भक्ति के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण वह अपने परिवार के साथ समय बिताने से भी वंचित हो जाते हैं। एक दिन बलबीर ने विजय को यूएसए के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जब विजय ने अपनी बड़ी बहन रीत को धमकाने वालों को एक स्वतालीम से धमकाया। विजय अपनी शिक्षा पूरी करता है और कई वर्षों के बाद घर लौटता है। बलबीर की जन्मदिन की पार्टी के दौरान विजय की अपने जीजा वरुण के साथ बहस हो जाती है, जिसके कारण बलबीर उसे फिर से घर से निकाल देता है। विजय ने अपनी बचपन की प्रेमिका गीतांजलि से शादी कर ली और दंपति ने अपने परिवारों से नाता तोड़ लिया और अमेरिका चले गए। 8 साल बाद विजय, गीतांजलि और उनके 2 बच्चे यह जानकर भारत लौट आए कि बलबीर की हत्या का प्रयास किया गया था। विजय अपने परिवार के साथ मेल मिलाप करता है और हत्यारे की पहचान उजागर करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वह बैकअप के लिए गांव से अपने चचेरे भाइयों को इकट्ठा करता है और अपने पिता के लिए एक बॉडी डबल की भर्ती करता है, जिसे अंततः असरार हक नाम के एक गैंगस्टर द्वारा मार दिया जाता है। विजय को हत्या के प्रयास में वरुण की भूमिका का पता चलता है और वह उसे एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से मार देता है, जहां असरार भी मौजूद होता है। असरार और उसके हमलावरों ने एक होटल में विजय और उसके चचेरे भाइयों पर हमला किया। विजय उन सभी को नीचे ले जाता है और असरार को मार डालता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपाहिज हो जाता है। वह 2 सप्ताह के बाद उठता है और अपने असफल हृदय के लिए हृदय प्रत्यारोपण कराता है। विजय कई महीनों के बाद स्वस्थ हो जाता है और उसके हृदयदाता की मंगेतर जोया उससे संपर्क करती है। विजय जोया के साथ विवाहेतर संबंध शुरू करता है, जो अंततः खुलासा करती है कि उसे असरार के भाई अबरार हक ने उसे हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा था, लेकिन विजय को यह पहले से ही पता था और उसने मास्टरमाइंड की पहचान जानने की कोशिश की। विजय को अपने दादा राजधीर सिंह से पता चला कि अबरार और उसके भाई विजय के चचेरे भाई हैं। वे राजधीर के छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते हैं। राजधीर ने शमशेर को उसकी अनैतिक हरकतों के कारण त्याग दिया था। शमशेर के बेटे अजीम, जिसने इस्लाम अपना लिया था, को बलबीर की संपत्ति में कोई हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण शमशेर ने आत्महत्या कर ली। अबरार, जिसने अपने दादा की आत्महत्या देखी थी, सदमे से मूक हो गया। अबरार स्कॉटलैंड में स्थानांतरित हो गया है और बलबीर के खिलाफ प्रतिशोध लेने की साजिश रच रहा है। विजय और उसके चचेरे भाई अबरार को रोकते हैं, जो अपने तीसरे भाई आबिद के साथ एक निजी जेट में देश से भागने वाला है।
रनवे पर कुछ घंटों तक हिंसक द्वंद्व चलता रहता है। विजय अबरार से बलबीर को निशाना बनाना बंद करने का अनुरोध करता है, जिससे वह इनकार कर देता है। परिणाम स्वरूप विजय ने बेरहमी से अबरार का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे इस अध्याय का अंत हो गया। दिवाली के दौरान भारत वापस आकर बलबीर ने खुलासा किया कि उसकी उम्र चौथी है और जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। उसे एहसास होता है कि अपने बेटे के प्रति प्यार की कमी हमेशा विजय की आक्रामकता का मूल कारण रही है। बलबीर अंततः विजय से माफी मांगता है, जो अपने पिता को खोने के दर्द में फूट फूट कर रोता है, जिसे वह किसी और से प्यार करता था। बलबीर की मृत्यु के बाद गीतांजलि अपने बच्चों के साथ विजय को अमेरिका छोड़ देती है, लेकिन उनका बेटा अभय विजय के साथ रहता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में इस्तांबुल में एक कसाई और हक भाइयों में सबसे छोटा अजीज हक विजय जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराता है। जोया उसके साथ है और गर्भवती होने का खुलासा किया है। हालांकि यह अनिश्चित है कि बच्चे का पिता अजीज है या विजय अजीज। अपने दो बड़े भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए आबिद के साथ निकलता है एनिमल ने। एक हिंदी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े। फिल्म की हिंदी सिनेमा में चौथी सबसे बड़ी अग्रिम बुकिंग थी और जवान और पठान के बाद 2023 के लिए तीसरी सबसे बड़ी बुकिंग थी। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने भारत में कुल 62 करोड़ की कमाई की, जो जवान के बाद दूसरी सबसे बड़ी कमाई थी। दुनिया भर में 116 करोड़ की कमाई हुई, जिसमें विदेशी कमाई। अंततः यह रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए किसी हिंदी फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी नॉन हॉलिडे ओपनिंग बन गई। इसके दूसरे दिन भारत में 67 करोड़ से अधिक और तीसरे दिन 70 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। 3 दिनों में कुल 201 करोड़ का शुद्ध संग्रह हुआ और यह जवान के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्म में से एक बन गई। यह हिंदी फिल्मों के लिए तीसरा शीर्ष शुरुआती सप्ताहांत बन गया। दुनिया भर में इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में लगातार 3 दिनों तक 100 करोड़ से अधिक की कमाई की, जबकि दुनिया भर में सप्ताहांत में कुल कमाई 366 करोड़ रही। इसके पहले सोमवार और मंगलवार को इसका हिंदी नेट कलेक्शन सबसे अधिक था। पहले सप्ताह में इसने दुनिया भर में कुल 568 करोड़ का सकल संग्रह अर्जित किया। अपने 8वें दिन फिल्म ने संजू के जीवन काल के विश्वव्यापी संग्रह को पीछे छोड़ दिया और कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अपने 17वें दिन फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में 500 करोड़ का शुद्ध संग्रह हासिल किया और उसी दिन फिल्म ने भारत में 3 करोड़ दर्शकों की संख्या को पार कर लिया। अपने 35वें दिन यह फिल्म हिंदी में 500 करोड़ और भारत में सभी भाषाओं में 550 करोड़ तक पहुंच गई। अंततः यह भारत में दूसरी सबसे अधिक शुद्ध कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया।